Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। उस मांग को लेकर के एक समझ दिया, घोषित कम से कम किया, लेकिन अभी हाल के समय में जो नई घटनाएं सामने आ रही है और खास करके जो रक्षाबंधन से ठीक पहले जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा कई सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, छुट्टियों में कटौती की गई और जहां 26 छुट्टियां बन रही थी उसको 11 तक ला दिया। उसके बाद पूरे बिहार के भीतर शिक्षकों के अंदर एक जबरदस्त आक्रोश है और उसी संदर्भ में साथ ही साथ जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग है, इन दोनों मामलों को लेकर के आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हमारी बहुत सीधी बात है कि जनवरी से लेकर के अभी तक ये जो सत्र है, ये साल है, इसमें जितना वर्किंग डे रहा है स्कूलों के अंदर, जितने समय पढ़ाई हुई उसको अगर काउंट किया जाए और पुराने कैलेंडर से पुरानी छुट्टियों के अनुसार अगर जो शेष बचे हुए साल हैं इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के टोटल वर्किंग डे स्कूलों के अंदर जो हो रहा है वो 251 डेज बिहार के अंदर स्कूलों में पढ़ाई होगी। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात हो रही है, जो अपर मुख्य सचिव ने अपनी चिट्ठी में जिसका उल्लेख किया, उस एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए साल में 200 दिन विद्यालय खुलना जरूरी है। जो मिडिल स्कूल है उसमें 220 दिन, उसमें 220 दिन खुलना जरूरी है। लेकिन पहले की छुट्टी के अनुसार ही जब 251 दिन पूरा हो रहा था, ऐसे समय में अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए के पाठक ने जिस तरीके से छुट्टियों को रद्द किया है, उसका हम मुखर विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि छुट्टियों को रद्द करने वाला या रद्द करने वाला जो सर्कुलर शिक्षा विभाग से जारी हुआ है उसको तत्काल वापस लिया जाए। इसके साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से ये मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग को अंधाधुंध तरीके से शिक्षक विरोधी जो नीतियां ली जा रही है, वैसे नीतियां लेने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक को तत्काल शिक्षा विभाग से बर्खास्त किया जाए। मामला सिर्फ छुट्टियों का नहीं, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि वैशाली जिला में एक महिला शिक्षिका जो अपने विद्यालय में स्पेशल लीव लेकर के अपने घर पे थी, और सब लोग जानते हैं कि महिलाओं को महीने में पीरियड्स के दौरान 2 बार स्पेशल लीव लेने का प्रावधान है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस नीति को बनाया था और पूरे देश के अंदर ये नीति एक मिसाल के रूप में था। लेकिन बिहार में जब वो नीति चल रही थी, वैसे में कोई महिला अगर आवेदन लिख करके दी हुई है कि स्पेशल लीव हमको चाहिए, अपर मुख्य सचिव उस विद्यालय में जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्होंने उस छुट्टी को कैंसिल किया और उस महिला शिक्षिका के खिलाफ एक शोकआउट नोटिस जारी किया और उनका वेतन रोक दिया। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि समय समय पर वो चाहे पदाधिकारियों की बैठक हो या विद्यालयों में जब दौरा करते हैं के पाठक, वहां जाने के बाद वो इतना इनसेंसिटिव तरीके से, इतना असंवेदनशील तरीके से टीचर्स से बात करते हैं। जैसे पिछले बार वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो एक शिक्षक को इडियट कह रहे हैं, मोटा इडियट कह रहे हैं और बच्चों के सामने कह रहे हैं। के पाठक को ये जानना चाहिए कि वो आज जिस पद पर हैं, कोई न कोई शिक्षक उनको पढ़ाया होगा तभी वो उस पद पर गए। और वैसे समय में जब आप किसी पद पर चले गए हैं तो आप शिक्षकों के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसे सामंती मिजाज के लोगों को, ऐसे अलोकतांत्रिक व्यक्ति को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इससे पहले आप सब लोगों ने देखा
कि बिहार के भीतर माननीय शिक्षा मंत्री के साथ एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके इन लोगों ने, अपर मुख्य सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया, एक लेटर जारी किया, जिसमें वो शिक्षा मंत्री जिसको जनता ने चुना है उनके पीएस को सचिवालय में घुसने से रोक दिया। और पूरे बिहार के भीतर एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि विधायिका और कार्यपालिका में किसका चलेगा। उस समय भी हम लोगों ने यही लाइन लिया था कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के मातहत ही हो सकता है, उसके अंदर ही हो सकता है। इसीलिए हमारी एक पहली मांग आज है कि के पाठक को निलंबित किया जाए और छुट्टियों को कम करने का जो उन्होंने फरमान जारी किया है उसको तत्काल सरकार रद्द करे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, दूसरी बात यह है कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड शिक्षकों की थी राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर, आप सब लोग जानते हैं कि 5 अगस्त के दिन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आवास पे, मुख्यमंत्री आवास पे महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में भाकपा माले की तरफ से मैं भी मौजूद था और वहां पे तकरीबन 2 घंटे की लंबी बातचीत के बाद सरकार ने कहा कि हम इस मामले को सकारात्मक तरीके से लेते हैं और उस दिशा में सरकार बढ़ेगी। और उसके बाद 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में सार्वजनिक तौर पे मंच से इस बात की घोषणा की कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर लिया जाएगा। तो राज्यकर्मी का अभिप्राय था। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार तत्काल इस चीज को शुरू करे। राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला जो है वो अब सरकार को शुरू करना चाहिए, इससे पहले कि लोकसभा चुनाव का आचार संहिता में कोई मामला फंसे। सरकार को ये करना चाहिए। इसके लिए कोई सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, ये हम लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया। अभी जो नियोजित शिक्षकों को पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, वो वेतन और राज्यकर्मी का बन जाने के बाद जो वेतन मिलेगा उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। तो सरकार इनको राज्यकर्मी का दर्जा तत्काल दे, एक तो हम ये मांग करते हैं। इसके साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा के साथ जुड़ा हुआ एक और मामला है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है वो स्थानांतरण का जो प्रावधान है, सब लोग जानते हैं कि 2020 में बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली लाई थी, उस नियमावली में उन्होंने उल्लेख किया कि बिहार के सभी शिक्षकों को, जिसमें महिलाओं को और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी गई, 1 टाइम सेटलमेंट के अनुसार सबको एक बार ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा। 2020 का वो कानून है, लेकिन आज 2023 चल रहा है और अभी तक सरकार ने उस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको तत्काल सरकार लागू करे और जो भी शिक्षक बिहार में स्थानांतरण चाहते हैं उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो। और ये इसलिए जल्दी जरूरी है ताकि नई बहाली आने के बाद जब सीटें भरने लगेंगी तब स्थानांतरण में दिक्कत होगी। इसीलिए ट्रांसफर का जो मामला है, चूंकि जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको अभी तक ट्रांसफर नहीं एक बार भी हुआ, तो उनको प्राथमिकता दे सरकार और उसके बाद जो नई बहाली होनी है, जो बीपीएससी की तरफ से अभी परीक्षा हुई है, उसके बाद उसको किया जाए। चौथी जो हमारी मांग है उसमें यह है कि जो विधानसभा सत्र के दौरान पटना में आंदोलन किया गया था नियोजित शिक्षकों के द्वारा और हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षक तब आए थे पटना में, और यहाँ आने के बाद एक भी कोई भी अलोकप्रिय घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ। जितने शिक्षक इस आंदोलन में शामिल हुए थे वो अपने स्कूल में सीएल लेकर के आए थे, छुट्टी लेकर के लोग आए थे। जहां आंदोलन हुआ उसके लिए सरकार से लिखित अनुमति ली गई थी। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अपने लेटर हेड पर अनुमति ली थी। तब उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जितने शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है उन कार्रवाइयों को तत्काल सरकार रद्द करे, उसको वापस ले और शिक्षकों की ये जो 4-5 मांगे मैंने आपके सामने रखी है, इस पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे। अन्यथा आने वाले दिनों में ये बात तय है कि बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा
दोबारा से अपनी ताकत को समेट करके हम लोग बैठक करेंगे और फिर से आंदोलन की हम लोग रूपरेखा तय करेंगे। यही हम आपको कहना चाहते हैं। अब जिन साथियों का कुछ सवाल है, ऐसे एक दलित फरमान जारी कर रहे हैं, शिक्षकों को डराकर दबाव में काम लेना चाहिए। देखिए, के पाठक का जो पूरा कामकाज करने का तरीका है, इससे पहले वो जिन जिन विभागों में थे उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर जाना जाए तो सब जगह ही दिक्कत है। इससे पहले वो आबकारी विभाग में भी थे, कृषि विभाग में भी थे। तो आबकारी विभाग में जब वो थे तो उन्होंने एक नियम बनाया और उस दौर में आबकारी विभाग बिहार का सबसे करप्ट विभाग है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। और उन्होंने जो पैटर्न शुरू किया उसके चलते आज तक आबकारी विभाग जो है वो अंधाधुंध पैसा लूटने में लगा हुआ है। उन्होंने नियम बना दिया कि हर जिले को एक लक्ष्य दे दिया गया कि आपको हर दिन 100 लोगों को अरेस्ट करना है। अगर उनके यहाँ 100 लोग अरेस्ट शाम तक नहीं हो रहा है तो किसी तरीके से अधिकारी जा रहे हैं और रैंडम तरीके से किसी को भी अरेस्ट करके पैसे की उगाही करते रहे हैं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कई जगह हमने देखा कि अधिकारियों के साथ बातचीत में गाली गलौज का इस्तेमाल करना, साला कह देना किसी को, अभी इडियट किसी को कह देना, मोटा किसी को कह देना, ये जो उनका पूरा व्यवहार है ये दिखा रहा है कि वो अपने आप को एक जमींदार समझते हैं और बाकी लोगों को आसामी समझते हैं। सीएम नीतीश को तारीफ कर रहे हैं। अब सीएम नीतीश तारीफ अगर कर रहे हैं तो क्या वो इस बात की तारीफ कर सकते हैं कि कोई अधिकारी जाकर के बिहार के किसी विद्यालय में अपने शिक्षकों के साथ गाली गलौज कर सकता है, बच्चों के साथ उसको इडियट कह सकता है बच्चों के सामने? कल होकर के वो शिक्षक अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? तो क्या इसकी तारीफ माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो सीधी बात है कि वैसे अधिकारियों को पद से हटाया जाए। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, ये कोई दूसरे विभाग की तरह चीज नहीं है जिसमें कुछ ही लोगों का कंसर्न है। शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जो बिहार के हर नागरिक को प्रभावित करता है। हर नागरिक के सवाल उसमें जुड़े हुए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हम लोग के पास शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई मसला आता है तो हम लोग तो शिक्षा विभाग में जाकर के अधिकारी से बात कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अगर तारीफ कर रहे हैं के पाठक का तो इस बात को बताएं कि अभी तक के पाठक से बिहार के कितने जनप्रतिनिधि मिल सके। हमने 3 बार कोशिश की उनसे मिलने की, वो ऑफिस में नहीं रहते हैं, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको मजा आ रहा है नेता बनने में, उनको लग रहा है कि रोज अखबारों में सुर्खियों में उड़ा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग की बात समझी जाए, सरकार से हम यही अपील करेंगे और वैसे व्यक्ति पे कार्रवाई। संदीप जी, आपके भूमिका पर भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि सरकार के ही पार्टी के हैं और शिक्षक आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, सेफ्टी वॉल्व की तरह सरकार आपको यूज कर रही है। अब ये अगर किसी को लग रहा है तो उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बिहार में शिक्षकों के आंदोलन का इतिहास उठा के देखिए। नियोजित शिक्षकों की जब से बहाली शुरू हुई 2003 से, उस समय से लेकर के आज तक नियोजित शिक्षकों के जितने भी आंदोलन चले हैं, छोटे से मांग से लेकर के बड़े मांगों तक सब आंदोलन हुए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आंदोलन के दबाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं जनता के सामने सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा करनी पड़ी हो कि हम आपकी बात को मान लेते हैं, आपकी बात को मान कि हमारे नेतृत्व के चलते का? लेकिन जरूर उसमें हम लोगों ने जो सामूहिक शिक्षकों के सामूहिक संघर्ष का जो प्लान किया उसका एक असर है, तो हम कह सकते हैं। दूसरी बात कि हमने किसी भी मसले को लेकर के किसी शिक्षक संगठन को कभी नहीं कहा कि आप आंदोलन रोक दीजिए, आंदोलन कम। आज के समय में सरकार में रहने के बावजूद जो भूमिका है उससे आप लोग वाकिफ होंगे। सरकार का मतलब होता है कैबिनेट, हमारी पार्टी कैबिनेट में नहीं है। लेकिन इस दौर में जो भाकपा माले की भूमिका रही है वो रही है कि जन आंदोलनों की आवाज को सरकार तक हम पहुंचाएंगे। जो जनता की आवाज है, जनता की जो मांग है, और सरकार अगर उससे अनभिज्ञ है तो उस मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और शिक्षकों के सवाल पे हमने लगातार यही किया, नहीं तो एक समय तक
आप लोग जानते हैं कि शिक्षक संगठनों से सरकार बात नहीं कर रही थी, तो हम लोगों ने लंबा प्रयास किया, बातचीत हुई, सरकार तैयार हो गई। और ये आज की मांग नहीं है राज्य करने का मांग, और राज्य करने का एक बार मांग अगर पूरा हो जाता है, ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है, नियोजित शिक्षक अगर राज्य कर्मी बन जाते हैं, तो कई सारी समस्याएं जो है शिक्षकों की वो ठीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सवाल तो अभी है कि सभी शिक्षक का है कि सिर्फ घटक दल के नेता को बुलाया गया था मीटिंग में, किसी भी शिक्षक संगठन के लोगों को नहीं। ये तो आप लोग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना पड़ेगा कि आप लोगों ने शिक्षक संगठनों को क्यों नहीं बुलाया। हालांकि बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से हमने दो बार चिट्ठी दी थी इस बात को लेकर के कि शिक्षक संगठनों के साथ मुख्यमंत्री को मीटिंग करना चाहिए, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई। सरकार ने महोदय प्रमोद की पार्टियों को बुलाया और 2 घंटे की चर्चा। ऐसा नहीं था कि उस मीटिंग से पहले सरकार सब मान करके आई, मीटिंग में आई, मीटिंग के अंदर ये मनवाना पड़ा। और उसके लिए जो हम लोग के तर्क पहले से थे, जो हम लोगों ने मीडिया में कई बार इस बात को कहा, उन तमाम तर्कों को हमने सरकार के सामने रखा और तब जाकर के इसका रिजल्ट सामने। आपकी अगर मांग जो पाठक की बर्खास्तगी की है और जो शिक्षा रद्द हुई है, अगर वो सब वापस नहीं देते हैं, बर्खास्तगी नहीं होती, तो आप लोग का जो आंदोलन है वो कैसा दिखेगा? देखिए, हम लोग की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो पहले तो इस मांग को लेकर के सरकार से मैं फिर से मिलूंगा। और शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो है वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हम अचानक से अनाउंस कर नहीं देंगे। ये एक लोकतांत्रिक ढांचा और इसमें 17-18 शिक्षक संगठन एक साथ हैं, तो हम लोग मीटिंग करेंगे, जल्दी इसको लेकर के मीटिंग भी करेंगे और मीटिंग में ही आंदोलन तय करेंगे और फिर वहाँ मीडिया में आप लोग को बताएंगे। सर, छुट्टियों को लेकर के एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल ये है कि जिस तरह की छुट्टी की लिस्ट बनी है, जो फहरिस्त हुआ है नया तैयार, उसमें एक नया जो है वो जोड़ा गया है अनंत चतुर्दशी। बिहार की छुट्टियों में अनंत चतुर्दशी की छुट्टियां नहीं हुआ करती थी, इसके पहले भी अगर देखा जाए, इस बार क्यों उसको ऐड किया गया? क्या चहल्लुम है उस दिन इस वजह से? ये हम तो नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे जिले में अनंत चतुर्दशी में छुट्टी होती है, अगर जो है जो छुट्टी की सरकारी छुट्टी में लिस्ट में कभी देखिए, इसके पहले क्या था कि सभी जिला का अलग अलग छुट्टी लिस्ट होती, और अब तो बिहार सरकार की जो छुट्टी लिस्ट है, जो बिहार सरकार के एक पन्ने वाली आती है, 1 रुपये वाली, उसमें आप दिखा दीजिए हमको कभी भी अनंत चतुर्दशी की छुट्टी हो। जैसे शिक्षा विभाग की जो छुट्टियां होती है, जन्माष्टमी, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वतंत्र तरीके से भी तय करते हैं। अच्छा, बाकी अलग रहता है। अलग अलग जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी छुट्टियां तय कर सकते हैं, उनको वो अधिकार है। उनको सिर्फ सचिवालय में जो शिक्षा विभाग है वहाँ पे सूचना दे देना होगा। अभी जो के पाठक ला रहे हैं, इसमें तो कोई तर्क ही नहीं है। आप बिहार जैसे राज्य में आप तीज का जो छुट्टी है उसको कटौती कर देंगे, जन्माष्टमी आप खत्म कर रहे हैं। बिहार में आप छठ जैसा त्योहार है, दीपावली और छठ मिला करके एक साथ छुट्टी स्कूल होती है, आप उसको खत्म कर दिए। रक्षाबंधन जैसा त्योहार, इसमें सारे बच्चे, सारे शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं, छुट्टी को आपने खत्म कर दिया। तो ये तो बिना सर पर का एक नियम लेने वाला व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्तियों को बहुत टॉलरेट सरकार कर रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए जनता के बीच में भयानक विरोध है। और रक्षाबंधन के दिन जबरदस्ती सभी शिक्षकों को स्कूल में बुलाया गया, लेकिन आप बच्चों के साथ तो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। स्कूल में शिक्षक पहुंच गए और बच्चे नहीं थे, पढ़ाइएगा किसको? बच्चे को अपने राखी बंधवाने चले गए, कोई भाई के यहाँ राखी बांधने चला गया, कोई बहन किसी की आई हुई थी, हर परिवार के सब लोग आते जाते हैं। ये सब न समझ करके शिक्षकों के ऊपर एक तरह का बदला लेने की भावना से काम कर रही सरकार। हम नहीं कहेंगे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इसको समझा जाए। सर, एसटीईटी के मुद्दा पर सर तैयारी वालों को मौका नहीं मिला, परीक्षा भी बड़ा हड़बड़ी में लिया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समस्याएं तो मेरे सामने आई। स्टेट में अपीयरिंग के बच्चों को मौका मिले, महिलाओं को जो न्यूनतम योग्यता उसमें अतिरिक्त छूट जो मिलने का पहले से प्रावधान था वो मिले। ऐसे तमाम मांगों के साथ हम शिक्षा विभाग में 3 बार कोशिश किए कि अपर मुख्य सचिव से बात हो, लेकिन ना तो कोई नंबर है उनके पास, जो नंबर है वो कोई उठाएगा नहीं, और सचिवालय में जाइए तो मिलेंगे नहीं। ऐसे शिक्षा विभाग को अगर चलाना है तो हम क्या कर सकते हैं?
न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार कंचन न्यूज।